नमस्कार, मैं हूं विक्रम। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी मौजूद हूं मैं झुंझुनू शहीद स्मारक में और आप देखोगे कि चारों तरफ जिले भर के जो फौजी हैं उनका एक जमावड़ा, एक मेला लगा हुआ है और लगभग ना कोई साफे में सजा हुआ है, किसी की मूछें गजब हैं और फौजियों की जो शान है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। पूरा इनका कार्यक्रम क्या था ये तो इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम कर्नल कुंदन सिन्हा है। मैं 4 राजरिफ्स में कमीशन हुआ था और आज का जो ये आपका कार्यक्रम था क्या था, शॉर्ट में जैसे बताएं पूरा। ये कुदरती ऐसा हुआ कि मेरी पोस्टिंग आजकल गंगानगर में है और ये करंट डे एक बैटल ऑनर डे है। इसको एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नॉर्थ अफ्रीका में एक बैटल में हमारी बटालियन ने हिस्सा लिया था जिसमें बहुत कैजुअल्टी हुई थी हमारी। तो हम उसको शौर्य दिवस के तरीके से अपने उसको सेलिब्रेट करते हैं। उन दिनों को याद करने के लिए उन शहीदों को याद करते हैं। तो आज जो लोग यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं ये कौन कौन शामिल हुए हैं आपके इस कार्यक्रम में? ये जितने झुंझुनू और इसके आसपास के इलाकों में हमारी बटालियन के एक्स सर्विसमैन जो सेटल्ड हैं, अच्छा, 4 राजरिफ उटुम्स बटालियन के जितने भी राजस्थान के जितने हैं, हरियाणा से भी आए हैं और तकरीबन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और ये रेजिंग डे के तौर पे हमने इस साल से इसको सेलिब्रेशन शुरू किया है। तो आज जब आप यहाँ पधारे हैं अपने उन फौजी साथियों से मिलके कैसा लग रहा है, कैसा? सब लोगों को ये सब भी बताएं। ये डिस्क्राइब करना मुश्किल है। हमने जिनके साथ मेहनत करी है फ़ौज में, जिनके साथ मशक्क़त करी है, अभी जब इस स्टेज में जब अपनी नौकरी ख़त्म करके लोग बाग सिविल में सेटल हो गए हैं, इनके साथ वापस आने से ऐसा लगता है कि वापस उन्हीं दिनों में चले गए हैं। एक मूवी, एक फिल्म है, उसकी याद आ रही है कि जितने रिटायर्ड फौजी थे एक गांव की समस्याओं को निपटाने के लिए उन सब ने वापस एक अपना ग्रुप तैयार किया और दुश्मनों से लड़ गए थे। वैसा ही कुछ आज यहाँ लग रहा है। लेकिन इस साल से शुरू किया, आने वाले हर साल में हम इसको रेजिंग डे को बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो अब की बार शुरुआत हुई है, पहला टाइम है। पहले 2-3 बार हरियाणा में जैसे चरखी दादरी में किया है, रोहतक में किया है और अभी यहाँ जैसे जयपुर में भी आज कर रहे हैं और उदयपुर में हमारी बटालियन है, वहाँ पोस्टिंग है, वहाँ भी कर रहे हैं। और जितने यहाँ एक्स सर्विस में, क्योंकि अभी एक जगह सारे इकट्ठे, कोरोना काल के टाइम के कुछ लिमिट होती है, तो इसलिए अपने 2-3 जगह पे इनको डिवाइड करके, जैसे जयपुर वाले जयपुर में मनाएंगे, हम यहाँ मनाएंगे, उदयपुर के अंदर हमारी जिला स्तर पे जहाँ जहाँ संभव हो सके वहाँ सब लोग आपस में इकट्ठा होते हैं, नियरेस्ट से वो आ सके सबके सब। ये बड़ा ही सुखद पल है। साथ में महिलाएं भी दिख रही थी। महिलाएं जो हमारी जो वीरांगनाएं हैं, जो अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की 3-4 महिलाएं हैं, तो उनको जब सारे इकट्ठे हो रहे तो उनको सम्मानित करने के लिए शॉल उड़ा के, ताकि वो भी हमारे परिवार से, सब पूरा एक परिवार जुड़ा तो उनसे सब जुड़े रहें और थोड़ा सा आगे के लिए सबको पता चले कि हमारी बटालियन की 3 वीरांगनाएं हैं और इस जगह पे हैं। तो आपका सम्मानित का और वो जो कार्यक्रम था वो तो हो लिया। अब इसके बाद आगे का अब क्या कार्यक्रम है? गेट टुगेदर तो था ही है, उसके बाद में अभी लंच वगैरह करेंगे और उसके बाद में सब अपने अपनी जगह डिपार्चर। सबसे बड़ा परिवार यही है हमारा। हम 18 साल की उम्र में यहाँ से निकल गए थे घर से, मतलब नौकरी करने के लिए, और मैंने 34 साल आर्मी को मेरी सेवा दी है। तो 34 साल के अरसे के अंदर मेरा सबसे बड़ा परिवार ये रहा। उदाहरण के तौर पर अभी मैं 18 साल ही मेरे घर परिवार को दे सका और इसलिए इनसे मिलने की बहुत ही उत्सुकता रहती है। मतलब दिल में ऐसा रहता है कि उनसे मिले, वो कैसे होंगे, हम जैसे हैं वो हमारे को। अब भी सब लोग किस स्थिति में आज के दिन है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो हंसी ठिठोली भी हुई होगी, पुराने दिन भी याद आए। वो अभी सब चल के उधर करेंगे। तो ऐसा कोई किस्सा किसी के कोई याद आ रहा हो, कुछ रोचक सा किस्सा जो आपने कभी याद किया हो या उसको जिया हो? किस्से तो साहब बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तो हमारा तो टाइम किस्सों में ही पास होता था। यानी जब आर्मी के अंदर जो भी नौकरी करते थे, पहाड़ी के अंदर बैठे रहते या सामने दुश्मन को देखते रहते थे, उस टाइम हमारे पास और कोई साधन नहीं होता था। आपके आसपास में जो लोग रहते थे उनसे हंसी ठिठोली चलती थी। हाँ, बस खूब वही काम होता था हमारा तो 24 घंटे यही सामने वही थी। पूरी यही तो टोली है जो सब इकट्ठे हो रहे हैं आज का दिन। बस वही थी। वो बर्फ चल रही थी, एक बर्फ में जो टाइम लगता था 2 घंटा, अभी में 4 घंटे चलते थे, खेलते चलते रहते थे, मतलब इतनी बर्फ में। ये बात कही जाती है साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, एक बात कही जाती है कि फौजी है वो चाहे किसी भी उम्र में चला जाए, जैसे कहते हैं ना शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, तो उम्र चाहे कितनी भी हो जाए उसके शरीर से वो फौजी वाला जो है वो निकलता नहीं है। क्या ये सच है?
बिल्कुल सच है कि बूढ़ा नहीं होता सैनिक, हमें कभी ये महसूस ही नहीं करते कि हम बूढ़े हो गए। आज जो चेहरों पे की खुशी दिखाई दे रही है वो तो एकदम इस तरीके से आज कोई नौजवान वही माहौल हो गया, हमारे वाला माहौल दोबारा से कोई भी आपस में मान लो इतना दिन साथ रहे हैं, परिवार सबसे ज्यादा बड़ा फौज का है। वहाँ पर हम 30 साल साथ रहे हैं, गांव में 18 साल के थे, अभी 10 साल मान ले आए हो गए, 28 बने, लेकिन फौज में हम 30 साल साथ। अगर देश को दोबारा आपकी जरूरत पड़ जाए जाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल रेडी, बहुत खुशी के साथ जाने के लिए तैयार है। यही जज्बा सेना का ये जज्बा होता है। और हमारे झुंझुनू जिले की तो बात ही कुछ और है। झुंझुनू जिला बहुत बड़ा रोल है और राज राइफल की सबसे ज़्यादा नफरी है अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की है। मेरे खुद गांव के लोग भी काफ़ी यहाँ आए हैं। जेजू सर मेरा गांव है। 350 बंदे जो रिटायरमेंट हैं वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के हैं। और पुरानी यादें हमारी जो भी एक्टिविटी हमारी फौज के अंदर चलती थी वो तमाम एक्टिविटी आज देखते ही ताज़ा हो गई। ऐसे ऐसे आप सब मिले हो, लेकिन एक चीज़ और, क्योंकि सारे फौजियों से ही मिलना हो रहा है, तो जो अनुशासन आपका जिस तरीके से फौज में रहता था अपने घर और गांव में भी वैसा ही रहता है? हाँ वैसा ही रहता है सेम। देख लो आप, इतना कोई भीड़ या हाहुल्ला कोई आपको लग रहा है? सब अपने अपनी टोली में अलग अलग अपना अपना बात कर रहे हैं। और इतना अगर सिविल जनता इतनी इकट्ठी हो जाती तो आप देख लेते। सही है, वो अनुशासनहीनता तो होती वहाँ पे अभी भी। सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी में जब एक सर्विसमैन फौज की नौकरी करके वापस अपनी सोसाइटी से जुड़ता है तो उस सोसाइटी में वो कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट ही करता है, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करता है। कोई भी आपको एक सर्विसमैन गलत एक्टिविटीज़ में नहीं मिलेगा, मतलब रेयर केस में हो सकता है, लेकिन 99% आदमी आपको सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में कंट्रीब्यूट करता हुआ मिलेगा, अपने चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक इनडायरेक्टली क्या होता है, वो रोल मॉडल होता है, वो जिस तरीके से ड्रेसअप होता है, अब वो प्राउड यूनिफॉर्म पहना है ज़िंदगी में, आज जो भी कपड़े पहन के चलेगा वो कभी आपको कमज़ोर नहीं दिखाई देगा। लेकिन फौजी की वर्दी है उसमें जोश आ जाता है। कमज़ोर नहीं दिखाई देगा, चाहे कितना बूढ़ा हो जाए। ये देखो कितनी उम्र होगी इनकी, ये कमज़ोर कहीं से लग रही है। एक बात और कर लें, है ना, वो ये पॉलिटिकली बात ये भी नहीं है, लेकिन जैसे है ना पिछले कई दिनों से और जो सेना भर्ती रैली हुआ करती थी वो नहीं हो रही, और इसके चक्कर में है ना जो युवा हैं, कई ओवर एज भी हुए हैं, प्रदर्शन भी लगातार युवा हैं वो कर रहे हैं। अब जैसे आप लोगों को सबको देख के लगता है कि उनमें भी जज्बा वही है कि देश की सेवा करें, लेकिन रैली नहीं हो रही, क्या करना चाहोगे? रैली नहीं हो रही वो तो देखो साहब, अभी ये तो दूसरा पर्पज करवानी चाहिए। रैली हो जाने से क्या विस्तार में ये बताएंगे, ये फौज की ट्रेनिंग देने वाले सर मेरे पास कम से कम 150 बच्चे आते हैं और फ्री सेवा करता हूँ मैं। और जो अजमेर में भर्ती है इसमें 13 बच्चे टेस्ट देने के बिल्कुल तैयार हैं और सब फिट है वो। बाकी हम इतनी वो करें कि इतने वो करें, लेकिन ये भर्ती नहीं होने से बच्चों को बहुत वो हो गया, बहुत नुकसान हुआ है, ओवर एज भी हुए हैं, ओवर एज हो गए, बस हो गए। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि ये पक्का भर्ती होनी चाहिए। देखिए बहुत बच्चे ओवरेज हो गए, उनकी मुश्किल हो रही है। मन में मंसूबे सजा के ये बैठे हैं कि मैं देश सेवा के लिए जाऊंगा और वो नहीं हो पा रहा। हाँ तो मुश्किल हो रही है। तो मैं देखना चाहूँगा कि भर्ती जल्दी भर्ती करनी चाहिए बच्चों को। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पधारे और एक नई पहल की है। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैं भी एक सैनिक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में आगे लगा। आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।